दर्शकों, इस वक्त हमारे समक्ष है डॉक्टर दिनेश काबरा। सर, आप एक न्यूरोलॉजिस्ट और न्यूरो और स्ट्रोक स्पेशलिस्ट हो। सर, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। धन्यवाद। सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो लो इम्यूनिटी है, जिनको टेंशन्स है, हाइपर टेंशन्स है, ऐसे लोग स्ट्रोक के काफ़ी शिकार होते जा रहे हैं। सर, आप ये बताइए स्ट्रोक किस तरह से होता है, किस तरह के पेशेंट्स आपके यहाँ आते हैं, उसके क्या लक्षण होते हैं, उस बारे में आप बताइए। आप सच बोल रहे हैं। जो उच्च रक्तचाप है, जैसे हाइपरटेंशन बोलते हैं, डायबिटीज़ है, स्मोकिंग है, अल्कोहल है, ये स्ट्रोक के एक रिस्क फैक्टर्स हैं। जिनको ये ब्लड प्रेशर का बीमारी रहता है उनको स्ट्रोक होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। जो स्ट्रोक रहता है एक बीमारी ऐसी है जिसमें ब्रेन में जो खून की जो रक्त वाहिनी है या तो बंद हो जाती है, उससे इस्केमिक स्ट्रोक होता है, या वो फट जाती है, उससे हेमोरेजिक स्ट्रोक होता है। स्ट्रोक के जो मुख्य लक्षण हैं, अचानक एक तरफ का हाथ पैर कमज़ोर हो जाता है, अचानक बोलने में तकलीफ हो सकती है, अचानक एक या दोनों आँख में दिखने में तकलीफ हो सकती है, शरीर का तौल जा सकता है। ये स्ट्रोक के मुख्य लक्षण हैं। स्ट्रोक एक ऐसी बीमारी है जिसका आज हमारे पास अच्छा इलाज है। पेशेंट को स्ट्रोक के लक्षण हो तो तुरंत उसके परिवार वाले या उनके मित्र को तुरंत हॉस्पिटल लेके जाना चाहिए। और उसके बाद में अगर वो रक्त वाहिनी बंद होने से स्ट्रोक हुआ है तो उसके अंदर हम ऐसी दवाई देते हैं जिससे उस रक्त जो क्लॉट है उसको हम डिजॉल्व कर सकते हैं। उसको हम बोलते हैं थ्रोम्बोलिटिक ट्रीटमेंट। और दूसरा ट्रीटमेंट हमारे पास ऐसा है कि हम एक गाइड वायर और कैथेटर डाल के उस क्लॉट को हम बाहर निकाल सकते हैं। ऐसा ट्रीटमेंट मिलने पर पेशेंट कंप्लीटली पूरा रिकवर हो सकता है। सर, हमारे दर्शक के मन में कंफ्यूजन ये भी है और हमारे दर्शक ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे कोई व्यक्ति को अचानक यदि स्ट्रोक के कुछ लक्षण आते हैं तो उसके लिए कुछ गोल्डन आवर भी है क्या, या क्या तैयारी होनी चाहिए? बहुत अच्छा प्रश्न है। स्ट्रोक के अंदर जितना जल्दी अस्पताल में जाएंगे उतना जल्दी ट्रीटमेंट कर सकता है, उतना ज़्यादा फायदा होने के चांसेस हैं। 4.5 घंटे के भीतर स्ट्रोक सिम्टम्स के बाद में 4.5 घंटे के भीतर हम ये थ्रोम्बोलिटिक दवाई दे सकते हैं। तो पेशेंट को तुरंत हॉस्पिटल जाना चाहिए और अगर जल्दी ट्रीटमेंट करते हैं तो उसका रिकवरी बेटर होता है, ज़्यादा अच्छा रिकवरी होता है। जितना लेट करेंगे उतना रिकवरी कम होता है। सर, कभी कभी ये भी होता है कि स्ट्रोक से हाफ बॉडी डेड हो जाती है, उसमें कुछ मूवमेंट्स, मोबिलिटी नहीं रहती। तो आप ये बताइए कि इसका डायग्नोसिस किस तरह से होता है और उसका पोस्ट ऑपरेटिव मैनेजमेंट का पार्ट क्या होता है, उस बारे में बताइए। देखिए जी, हम स्ट्रोक को स्ट्रोक के लक्षण से डायग्नोस करते हैं। जैसे एक तरफ का भाग शिथिल हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है, बोलने में तकलीफ हो जाती है, ये जो लक्षण है उसके अनुसार हम डायग्नोसिस बनाते हैं। फिर स्ट्रोक के सिम्टम्स, स्ट्रोक के लक्षण जिसको हो उसका हम स्कैन करते हैं, सीटी स्कैन या MRI ब्रेन हम करते हैं। उसके अंदर हमको मालूम पड़ता है कि ये रक्त वाहिनी बंद होने से ये इस्केमिक स्ट्रोक है या रक्त वाहिनी फटने से ये ब्रेन हेमरेज है, वो हमको मालूम पड़ता है। उसके अलग अलग उपचार हैं। सर, पोस्ट कोविड के बाद ये भी देखा काफ़ी लोगों ने स्टेरॉइड इनटेक किया था और ऐसे भी युवा लोग हैं जिनकी सेडेंटरी लाइफ स्टाइल है। तो आप ये बताइए कि उन्होंने किस तरह की अपनी लाइफ स्टाइल मेंटेन करना चाहिए और पोस्ट कोविड वाले जो पेशेंट है उन्होंने किस तरह का केयर करना चाहिए ताकि ये आए ना एक प्रकार से स्ट्रोक? बहुत अच्छा सवाल है आपका। जो स्ट्रोक है उसके मुख्य जो रिस्क फैक्टर्स हैं वो ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है, तंबाकू का सेवन करना है, अल्कोहल है और सेडेंटरी लाइफस्टाइल, जो बैठे रह के काम करना और एक्सरसाइज नहीं करना। अगर हम ब्लड प्रेशर, जितने भी रिस्क फैक्टर्स हैं, हम कहीं डॉक्टर के पास जाते हैं, पूरे जांच कराते हैं जिससे हमको अपने रिस्क फैक्टर मालूम पड़ जाए कि भाई डायबिटीज़ है या नहीं है, या कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है या नहीं है। अगर ये सब का उपचार बराबर करते हैं और रोज़ आधा घंटा पैदल चलते हैं और धूम्रपान बंद कर देते हैं और हरी सब्जी ज़्यादा खाते हैं और फ्रूट्स ज़्यादा खाते हैं, तो हम स्ट्रोक का रिस्क 80 से 90% कम कर सकते हैं। अगर ये सब उपाय करेंगे तो शायद स्ट्रोक होगा ही नहीं।